वेलकम टू स्टडी सॉल्यूशन। आज 24 जनवरी और आज का करंट अफेयर मैं आपके सामने लेकर आया हूं और इम्पोर्टेंट्स करंट अफेयर्स हैं और उसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिलेंगे आपको। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर और पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्न में से जकार्ता में आसियान मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड ये मैं बताना चाहता हूँ जयंत खोबरा गड़े। ठीक है, चलिए मैं इनके बारे में और भी कुछ जान लेते हैं। आसियान के बारे में जानते हैं कि आसियान के साथ भारत का संबंध हमारी विदेश नीति की एक प्रमुख आधारशिला के रूप में उभरा है, जिसका विकास मिशन 90 के दशक की शुरुआत में भारत द्वारा प्रारंभ लुक ईस्ट पॉलिसी से माना जाता है। फ्रेंड, लुक ईस्ट पॉलिसी से मानी जाती है। वर्ष 1992 में भारत को आसियान का क्षेत्रीय भागीदारी पार्टनर तथा वर्ष 1996 में एक डायलॉग पार्टनर बनाया गया। ठीक है फ्रेंड, और आसियान के मेंबर की बात करते हैं तो आइए देखते हैं। आसियान के मेंबर इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, मलेशिया है, वियतनाम है, ब्रुनई है, कंबोडिया है, म्यांमार है और लाओस है। फ्रेंड आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और फॉर्मेशन की बात करें तो 1967 को हुई थी और हेड क्वार्टर जकार्ता है, इंडोनेशिया में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड मैं बताना चाहता हूँ ये मेघालय में किया गया है। और चलिए और भी आगे फैक्ट देख लेते हैं कि क्या है। तो 22 जनवरी को मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोबर में भारत की सबसे लंबी सड़क आर्च ब्रिज, जिसे बाह्य ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना को 2013 में दोस्तों मंजूरी दी गई थी। 2013 मंजूरी दी गई थी, लेकिन और 2014 में काम को स्टार्ट किया गया। और ये जो पुल है दिसंबर 2018 में पूरा हुआ था। ठीक है, और अभी जाके इसका इनॉग्रेशन हुआ है। तो चलिए सीएम देख लेते हैं। मेघालय के सीएम हैं तो कॉनरेड संगमा हैं। ठीक है, गवर्नर की बात करें सत्यपाल मलिक हैं और कैपिटल शिलोंग है। फ्रेंड चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चंस की ओर और बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बागबानी विकास मिशन की घोषणा करी है? तो फ्रेंड आपको बताना चाहते हैं कि ये गुजरात है जो बागबानी विकास मिशन की घोषणा करी है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। फ्रेंड बागबानी पौधों की खेती का विज्ञान है। ठीक है ना, खेती मतलब पौधों की खेती का विज्ञान है, जैसे कि फलों वनस्पति सब्जियां, फूलों, है ना, गिरिधर फलों, मसालों और सजावटी पौधों के उत्पादन से संबंधित है। कार्बनिक उत्पादन, फूलों और उपहार में दिए जाने वाले पौधों की मांग के साथ बागबानी क्षेत्र लाभप्रद एवं आकर्षक कैरियर है। ठीक है ना, ये बोलना चाह रहा है कि ये कैरियर भी है इस बागबानी में। फ्रेंड तो आप समझते हैं कि कैरियर किस टाइप की है। और बात करते हैं अगर सीएम गुजरात की तो विजय रूपानी हैं, गवर्नर आचार्य देवव्रत जी हैं और कैपिटल गांधीनगर है। फ्रेंड चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे क्वेश्चन है कि ग्राहकों को धोखा से बचाने के लिए किस बैंक ने सेफ पे अभियान लॉन्च किया है? फ्रेंड तो आपको बताना है कि सेफ पे जो अभियान है वो लॉन्च किस पेमेंट बैंक ने की है? तो ये एयरटेल पेमेंट बैंक ने की है, जैसे कि आपको पता हो। चलिए आगे देखते हैं क्या है एयरटेल पेमेंट। एयरटेल भुगतान बैंक लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो भारतीय एयरटेल की सहायक है। एयरटेल पेमेंट बैंक को आरबीआई द्वारा, है ना, आरबीआई के द्वारा बैंकिंग व्यवसाय के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है दोस्तों। और चलिए अगर बात करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के सीईओ की तो अनुब्रता विश्वास जी हैं, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है
और फॉर्मेशन हुआ था फ्रेंड 11 अप्रैल 2016 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्वेश्चंस क्या हैं। आगे क्वेश्चंस है फ्रेंड कि हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया है। तो फ्रेंड बताना चाहेंगे ये 23 जनवरी को मनाया गया है। चलिए जानते हैं कि पराक्रम दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है और क्यों। तो फ्रेंड ये सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पे मनाई गई है और पहली बार मनाई गई है। तो जान लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में जान लेते हैं थोड़े से। बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके माता उनके उनके पिता का नाम जानकी नाथ जो एडवोकेट थे दोस्तों, और माता का नाम प्रभावती। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से 1919 में बीए फर्स्ट स्थान से प्राप्त की और पूरे यूनिवर्सिटी में दोस्तों वो सेकेंड स्थान उन्होंने हासिल की थी। और आपको बता दें कि 1920 में आईसीएम है उनकी परीक्षा क्लियर की, और लेकिन वो अंग्रेज़ों के अधीन काम नहीं करना चाहते थे फ्रेंड। तो उन्होंने 1921 में रिज़ाइन कर दी। ठीक है ना, 1921 में रिज़ाइन कर दिया। और फिर उसके बाद गांधी जी से 20 जुलाई 1921 को मुलाकात हुई और उनके सलाह पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए काम शुरुआत की। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो 18 अगस्त 1945 को यह हवाई जहाज़ से मंचूरिया जा रहे थे फ्रेंड, जो जापान में है। मंचूरिया जा रहे थे और इसी दौरान उनकी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। तो उधर से आती है मैसेज कि दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिन पे सुभाष चंद्र बोस जी थे। तो मृत्यु मानी जाती है उनको उसी टाइम, और आज भी उनकी मृत्यु जो है वो मिस्टीरियस मानी जाती है फ्रेंड, कि पता नहीं है कैसे हुआ, क्यों हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस हैं आगे की। हाल ही में उत्तराखंड राज्य का पहला बाल मित्र थाना किस पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया है। फ्रेंड बाल मित्र थाना पहली बार ही किया गया है उत्तराखंड में। तो ये डालनवाला पुलिस स्टेशन है ना, वहाँ पे किया गया है। चलिए जान लेते हैं क्या है। तो बाल मित्र, जिसमें वह बच्चे जो रास्ते से भटके होते हैं, एक कक्षा बनाया जाता है जो स्कूल के रूम जैसा ही होता है। इसमें किताबें, खिलौने मौजूद होते हैं। और फ्रेंड जब इनकी एग्जामिनेशन होती है तो इनकी काउंसलिंग भी होती है, ये आप थोड़ा सा जान लीजिए। और चलिए वहाँ की उत्तराखंड के सीएम की बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं सीएम, और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, और कैपिटल है देहरादून साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हाल ही में अमेरिका के पहले सेकेंड जेंटलमैन कौन बने हैं फ्रेंड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये डगलस एमहाफ हैं। और ये चलिए तो आगे देखते हैं कि इनके बारे में और जान लेते हैं, कि अमेरिका के बारे में जान लेते हैं क्या है। ये फ्रेंड ये जो है डगलस एमफन, ये कमला हैरिस जो हैं, कमला हैरिस के वाइफ हैं, हस्बैंड हैं। चलिए जान लेते हैं अमेरिका के बारे में और कुछ थोड़ा सा, कि अमेरिका चीन को पीछे छोड़कर फ्रेंड भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन चुका है फ्रेंड। अभी हमारे लिए अमेरिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अमेरिका के लिए भी हम भी इम्पोर्टेंट हैं। अब जान लेते हैं कि 2018-19 में क्या रेशियो रहा था ट्रेड की। तो 87.95 अरब डॉलर का ट्रेड हुआ था फ्रेंड। और 2019-20 की बात करें तो 68 अरब डॉलर का ट्रेड हुआ, जो सही है। चलिए अगर जान लेते हैं इसके बारे में कि अगर दोनों देश मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं तो द्विपक्षीय व्यापार एक अलग ही स्तर पर हो जाएगी। फ्रेंड जान लेते हैं यूएसए का कैपिटल WDC है, वाशिंगटन DC है, और यहाँ पे स्टेट 50 हैं और प्रेसिडेंट हैं जॉय बिडेन। चलिए फ्रेंड एक और क्वेश्चन है फ्रेंड, कि हाल ही में माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार किसे मिला हुआ है। तो फ्रेंड ये निखिल श्रीवास्तव को मिला हुआ है। किसे मिला हुआ है? निखिल श्रीवास्तव को मिला हुआ है। चलिए जान लेते हैं आगे क्या है। फ्रेंड ये युवा भारतीय गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को गणित का प्रतिष्ठित माइकल एंड शीला हेल्ड प्रकार का विजेता घोषित किया गया है।
निखिल लंबे समय से कंडीशन सिंगर समस्या और रामानुज ग्राफ पर अनुत्तरित सवालों को हल करने के लिए काम कर रहे हैं। और उनके साथ और भी 2 लोग हैं फ्रेंड जिनको ये मिलने वाला है। उनका नाम दिया हुआ ये एडम मार्कस हैं और डेनियल एलन हैं। इनको भी उनके साथ पुरस्कार दिया जाएगा। और फ्रेंड तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर करें। अभी तो थोड़ी सी अच्छी है ये, लेकिन इससे भी अच्छे कंटेंट मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।